बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। लगभग सभी दलों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से जागरूक जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलाकांत सिंह जी, जो कि इससे पहले ये अंचलाधिकारी थे और 2015 में, जैसे कि हमको जानकारी मिली है कि 2015 में इन्होंने अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उसके बाद ये राजनीति में उतरे हुए हैं। हम लोग इनसे जानेंगे कि आखिर कमलाकांत जी एक अधिकारी होने के बाद क्यों राजनीति की ओर आए और किस सोच के साथ ये चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सबसे पहले तो कमलाकांत जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद जी। आप ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बने हैं। आपका पार्टी जागरूक जनता पार्टी है। तो आपने, जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जितने भी अधिकारी होते हैं वे सेवानिवृत्त होने के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन आप क्यों चुनावी क्षेत्र में आ गए, राजनीति में आ गए, इसको हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हम सेवा के पहले भी राजनीति में था, लेकिन कुछ पारिवारिक घटना होने के कारण मैं सेवा में चला गया और उसमें भी अपने यूनियन का लीडर रहा। और सेवानिवृत्ति के बाद मैंने पुनः विचार किया कि समाज में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विकृति फैली हुई है और चारों तरफ बेरोजगारी है, मजदूर जो है रोड पर घूम रहे हैं और छात्र नौजवान शहर शहर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रोजगार देने वाला नहीं है। और बिहार में न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न उद्योग है, न रोजगार है। उद्योग जो भी थे वो सब बंद हो गए और एक सुई का भी उद्योग नहीं खुला है। और किसानों की स्थिति बदतर है और जो सरकार जो है उनका अनाज खरीदती है, सबसे पहले बिचौलिए खरीद लेते हैं और बिचौलिए से सरकार खरीदती है और लोग कहते हैं कि सरकार अनाज खरीदे है। जब सभी किसान अनाज बेच देते हैं तो सरकार खरीदना शुरू करती है। और देखते हैं कि वोटर जो है वोट देता है और फिर जो वोट लेकर के लोग जाते हैं और राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन 5 वर्ष तक वोटरों को नहीं पूछते हैं और 5 वर्ष के आते हैं और कुछ गरीब वोटरों को तो 200-400 रुपया देकर खरीद लेते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि वोटरों की स्थिति और किसानों की स्थिति बहुत बदतर है। तो किसानों की स्थिति सुधारने के लिए मैं राजनीति में आया हूं और वोटरों को हमारी पार्टी जो है प्रथम प्राथमिकता दे रही है वोटरों को वोटर पेंशन का। और हमारी सरकार बनती है या हमारी पार्टी सरकार में शामिल होती है तो पहला मुद्दा होगा कि हम लोग प्रति माह प्रत्येक वोटर को 3000 रुपया पर मंथ वोटर पेंशन दिलवाने का प्रयास करेंगे और हम वोटरों का स्थिति सुधारेंगे। आई वोटर पेंशन जो है सभी जाति के लोगों को, चाहे गरीब हो, धनी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको दिया जाएगा। यही सब बातों से प्रभावित होकर मैं पुनः राजनीति में आया हूँ। अच्छा, जागरूक जनता पार्टी ही आप क्यों चुने? ये और भी अदर पार्टी थी? देखिए, जागरूक जनता पार्टी हम इसलिए चुने कि इसमें धर्म और जाति के आधार पर कोई राजनीतिक कार्य नहीं किया जाता है। और हम देखते हैं कि लोग समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, विकृति पैदा करते हैं। कोई जात के नाम पर वोट लेता है, कोई धर्म के नाम पर लेता है, लेकिन हमारी पार्टी जात के नाम पर वोट नहीं लेती है, धर्म के नाम पर लेती है, एक समतामूलक समाज बनाना चाहती है। इसलिए मैं जागरूक जनता पार्टी में आया हूँ। जी। आप ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और आपके ही स्वजाति के एमएलए हैं यहाँ पर शंभूनाथ यादव। उसके अलावे अभी कई परमानंद यादव हैं और कई लोग हैं जो कि आपके स्वजाति से आते हैं और वो भी उम्मीदवार हैं इसी क्षेत्र से। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो अपना जाति मतलब विशेष है, ये आपको सपोर्ट करेगा और किस मुद्दे पर करेगा? देखिए, हमारी जाति के लोग जो भी सभ्य हैं और पढ़े लिखे हैं वो सभी लोग करते हैं और कुछ लोग जो उनके साथ है कुछ अपना आर्थिक लाभ के लिए कार्य किए हैं वही रह गए हैं। और सभी जाति के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे यादव हो या अन्य जो भी जातियां हैं, सभी जाति हमको हमारा समर्थन करती है क्योंकि सभी लोग हमें पसंद करते हैं। और इन लोगों के कार्यशैली से लोग ऊब चुके हैं। अब समझिए कि दियारा क्षेत्र जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, दियारा क्षेत्र में एकदम गड्ढा बना हुआ है, रोड पर पानी लगा हुआ है। खास करके हमारे माननीय विधायक जी गांव में भी बहुत बदतर रोड है। इसी सब को लेकर के मैंने हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा कि भाई आप लड़िए तो हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तो हमने कहा कि भाई बड़े बड़े भूप लड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो लोगों ने कहा कि भाई वोटर को वोट देना है और बड़े बड़े भूप क्या करेंगे, हम लोग आपको पसंद करते हैं, उन लोगों को पसंद करते नहीं हैं। और जब तक इन लोगों का कहना है कि जब तक धनबली और बाहुबली जीतते रहेंगे तब तक जो है क्षेत्र की जनता का कल्याण नहीं होगा। इसी कारण से मैंने अपनी जनता के
आवाज़ पर, उनके आदेश पर मैं चुनाव लड़ा हूँ। मतलब आप जनता के ही कहने पर? हाँ हाँ हाँ, हम नहीं लड़ना चाहते थे। लोगों ने कहा कि आप साफ सुथरा सब छवि के हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमने निर्णय लिया कि मैं लड़ूंगा। क्या लगता है अभी आपके सामने कई दिग्गज उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, जैसे कि लोजपा से आए हुए हैं हुलास पांडे, और इधर महागठबंधन से शंभुनाथ यादव, इन सबों के बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैंने तो कहा कि वोटरों की जहाँ तक बात है, गरीब वोटर और सामान्य तबके के वोटर ज़्यादा संख्या में हैं, और ऐसे बड़े बड़े जिसको लोग कहते हैं, जिसको धनबली बाहुबली कहते हैं, वैसे लोगों को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और हम सामान्य परिवार के हैं, और हमारे पिताजी एक सामान्य परिवार थे, इसलिए लोग चाहते हैं कि हम सामान्य परिवार के, सामान्य अपने स्तर के लोगों को चुनें, ताकि इन लोगों का मान सम्मान हम दे सकें। अच्छा, अभी आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, प्रचार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी आपको ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं दिखी हैं जिसे आप जीतने के बाद पूरी करने की कोशिश करेंगे? हाँ, देखिए, समस्या तो हम देखते हैं कि रोड की समस्या है, और लोग कहते हैं कोई भी यहाँ हम लोग को पूछता नहीं, वोट लेकर के चला जाता है, पूछता नहीं है। और हमारे बीच के आप हैं, तो आपको हम लोग समर्थन करेंगे। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि किसानों की जहाँ तक बात है, यहाँ सब्जियाँ बहुत बर्बाद हो जाती है और कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो यहाँ लोगों ने कहा, तो हमने कहा कि भाई प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक जो है कोल्ड स्टोर का हम यहाँ निर्माण करवाएंगे। और सड़क, बिजली, पानी का तो सवाल ही है। और जहाँ तक की बात है, हम लोगों का आज़ादी के बाद जो है यहाँ सिंचाई के लिए नहर जो आई थी, नहर बिल्कुल आज़ादी के बाद ध्वस्त हो गई है। और जब वर्षा नहीं होती है तो पानी नहीं आता नहर में, और जब बहुत वर्षा होती है तो पानी आता है, जिससे फसल बर्बाद होती है। नहर का भी कोई माने रख रखाव ठीक ढंग से नहीं है। जी, दियारा क्षेत्रों का आप लगातार दौरा कर रहे हैं, दियारांचल में आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए आप क्या सोचे हैं? ज़्यादातर तो बेरोजगारी व्याप्त है पूरे देश में इन दिनों, और युवाओं का देश बोला जाता है, तो दियारा क्षेत्र के लिए आपने क्या सोचा? दियारा क्षेत्र में देखिए, सड़क, हाँ, सड़क का निर्माण करवाएंगे, और वहाँ बिजली वगैरह की व्यवस्था करेंगे, और छोटे छोटे उद्योग हम प्रश्रय देंगे, ताकि बेरोजगार लोग अपना रोजगार धंधा कर सकें। अच्छा, मतलब लघु उद्योग पर? हाँ, लघु उद्योग पर हम ये करेंगे। अच्छा, आप अभी सिंबल भी मिला है सबको, आपका जागरूक जनता पार्टी का सिंबल क्या है? हमारे पार्टी का सिंबल है फुटबॉल, जो लड़के सब खेलते हैं। फुटबॉल। और हमको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के जो वोटर हैं एकदम पेनाल्टी कर्नर मारेंगे और सीधे गोल होगा। गोल होगा? हाँ, सीधे गोल होगा। अच्छा, और आप के सामने प्रतिद्वंदी, मजबूत प्रतिद्वंदी कौन है? हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई प्रतिद्वंदी लोग हमारे सामने मजबूत हैं, क्योंकि जनता का मूड जो है बदल चुका है, और ऐसे नेताओं से लोग ऊब चुके हैं जो राजनीति करते हैं गलत तरीके से, और आश्वासन देते हैं और फिर भूल जाते हैं। और हम नए नए हैं, इसलिए हमसे लोग आशा लगाए हुए हैं कि इनको अगर हम लोग जिताते हैं तो हम लोग की बात सुनेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद मतगणना होगा, मतगणना के बाद सरकार बनेगी, तो अब चाहे एनडीए की बने या महागठबंधन की बने, तो आपका जो पार्टी है वो किसे समर्थन देने वाली है? अब उस समय हमारी पार्टी निर्णय लेगी कि जनता के हित में कौन सा दल जो है सरकार बनाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, और वो जो निर्णय लेंगे हम लोग उनको मानेंगे। जी, मतलब सरकार बनने के बाद, सरकार बनेगा उसमें उन लोगों को जो आपके पार्टी शीर्ष नेतृत्व हाँ, को जो उचित लगेगा उसमें वो करेंगे। वही करेंगे। जी, और ये मान लिया जाए कि मतलब आप चुनाव जीतने के बाद ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा, इन्हीं सब मुद्दों पर आप यही ना माना जाए? जी जी, यही मुद्दा है। और हमारे पास एक चीज़ नहीं, एक चीज़ की कमी है, मेरे पास धन नहीं है उतना। बड़े बड़े लोगों के पास धन है, बाकी उन लोगों से सब कुछ हमारे पास बेहतर है। जी, समतामूलक समाज बनाने की समझ जो है, पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है, और मैं चरित्र पर बहुत ध्यान देता हूँ, और मिलनसार हूँ, और मिलनसार के कारण ही लोग मुझे पसंद करते हैं। जब मैं सेवा में था, कोई भी मालिक अपने विभाग में हमको लोग कहता था तो टेलीफोन से कह देते थे या आकर कह देते थे, तो लोग प्रभावित होते थे, वो काम हो जाता था। जी जी, आप अपना समय दिए हमको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जागरूक जनता पार्टी के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कमलाकांत सिंह जी, जिनका कहना है कि यदि इनकी पार्टी को बहुमत मिलता है, इन्हें जीत मिलती है, तो ये ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्य करेंगे, और उसमें इनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार रहेगा। धन्यवाद।